हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल के न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है सुबह 6:30 का टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग, जो कि ना अभी झाड़ू पोछा नहीं किया है। उससे पहले मैं इस तरह से डस्टिंग करती हूँ, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और ये देखो, विराट का रखा हुआ है स्कूल का बैग बीच में, तो पहले मैं इसको रख के आती हूँ अंदर, वरना ये सारा दिन यहीं पे पड़ा रह जाएगा। और उसके मैं रख के आई हूँ और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे डस्टिंग। तो सोफ़े के जो बच्चे बैठते हैं, बच्चे बैठे या कोई बैठे, तो जो इस पे कपड़े पड़े होते हैं ना, तो वो आगे पीछे सरक ही जाते हैं। तो उसको भी मैंने सही कर लिया और उसके बाद सारे सोफ़ों को यहाँ पे डस्ट थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। फिर मेरा घर कुछ ज़्यादा ही खोला हुआ है, तो यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को डस्टिंग करनी ही करनी होती है। ये मेरा डेली का रूटीन है कि झाड़ू लगाने से पहले मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू और पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो इतना ज़्यादा अभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं डेली जब डस्टिंग कर लेती हूँ ना, तो फिर रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हल्का सा हाथ तो मार ही देती हूँ, क्योंकि एक कहते नहीं है, आदत सी बन जाती है। तो बस वही मेरी आदत बन चुकी है कि जब तक ना करो तो लगता है नहीं है कि कुछ भी घर में क्लीनिंग हुई है। सोफ़ा क्लीन कर लेने के बाद अब मैंने टेबल की भी सफाई करनी है। तो टेबल जो है कुछ ज़्यादा ही इस पर चाय वगैरह के दाग लगे हुए हैं, और वो मैंने ही लगाए होंगे, क्योंकि शाम को मैंने ही यहाँ पे बैठ के चाय पी थी। तो फिर मैं ले आई कॉलीन, और कॉलीन से फिर यहाँ पे मैं करूँगी अच्छे से इसकी सफाई, क्योंकि कॉलीन डालने से ना काफ़ी अच्छा चमक जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कर ली कॉलीन से सफाई। तो आप भी देख सकते हो, जो इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है कितना ज़्यादा शाइन करने लगा, और काफ़ी अच्छा भी लगने लग जाता है जब साफ़ हो जाता है। और फिर ये बैठक जो है ना, तो हर समय साफ़ ही रहनी चाहिए, कि पता नहीं कौन कब किस समय घर पे आ जाए। तो टेबल मैंने ऊपर नीचे पूरी अच्छे से साफ़ कर ली। और आप जानते ही होंगे कि ये टेबल जो है तो हैंडमेड टेबल है, कोई बाज़ार से ख़रीदी हुई टेबल नहीं है। और जो फिर मैं फ्लावर पॉट साफ़ कर रही हूँ ना, तो ये भी जो है तो हैंडमेड है, वुडन टच में है, हैंडमेड है। ये भी मैंने बाहर से परचेस नहीं किया है, घर का ही बना हुआ है। तो बस अब यहाँ पे मेरी हो गई डस्टिंग पूरी। तो फिर मैंने लगाई अपने हॉल में झाड़ू, और बाकी मैं अंदर पूरी झाड़ू लगा चुकी हूँ। और बार बार अगर मैं अंदर बाहर का पूरा शूट करूँगी ना, तो फिर वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, कि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ कि कितना कहाँ का बनाऊँ। और आप तो ऑडियंस हो, तो आप तो बोर हो ही जाओगे। तो बस देखिए, मेरी यहाँ पे झाड़ू भी लग गई है। और झाड़ू भी सुबह के समय ना सब कुछ हटा हटा के ही लगाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। बाकी जो शाम की झाड़ू होती है, तो वो तो ऐसे ही सामने सामने लगा लेती हूँ, बट सुबह की झाड़ू जो है तो सब कुछ हटा हटा के अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि पूरा रात भर का जो बच्चे खेलते कूदते सोते हैं ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ इधर उधर कागज़ वगैरह उनका खेलने कूदने में चला ही जाता है। और आप वैसे भी देखे होगे ना कि मेरा विराट जो है, जो तो पेपर से ज़्यादा एरोप्लेन बना के उड़ाता है ना, तो वो इधर उधर कहीं ना कहीं चला ही जाता है। तो बस यहाँ झाड़ू लग गई। उसके बाद मैंने लगाया पोछा। तो पोछा भी मैं हॉल में लगाया हूँ। और इस समय आप देख रहे हो ना, बच्चे भी उठ चुके हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगाने में प्रॉब्लम भी हो रहा था, और काफ़ी टाइम भी लग गया लगाने में, क्योंकि विराट बार बार निकल निकल के जा रहा था। तो पोछा लगाते टाइम अगर कोई भी निकल के जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने में लगता है कि यहाँ पे पैर बन गया होगा। तो डबल तिबल बार मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ा पोछा। और मैं आपको बता दूँ कि आज इतना फटाफट से मैं इतना अर्जेंटली काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को जाना है मार्केट। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे फटाफट से लगी हूँ काम में। और देखा आपने, अभी फिर विराट निकल के गया। और बच्चों को आप जिस काम के जितना मना करो ना, तो बच्चे वही काम ज़्यादा भी करते हैं। और दूसरी बात, एक डोर मैंने बंद करके रखा हुआ है, तो फिर इधर से ही आना जाना उनको करना ही करना है, उनकी भी गलती नहीं है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देखो, मेरा पोछा भी पूरा लग चुका है, ये देखिए। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पूरा बाहर और बालकनी में, जो कि कम से कम 1 घंटे का टाइम लगने वाला है उसको लगाने में। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैं आ गई किचन में, और करूँगी यहाँ पे मैं अपने गैस की सफाई। अब आप सोच रहे होंगे कि गैस की सफाई क्यों, गैस तो रात में ही साफ़ कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि कल ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कल रात में गैस को ऐसे ही सूखे कपड़े से ऊपर ऊपर झाड़ दिया था। और बाकी मैंने अच्छे से मतलब इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस वही मैं अब सुबह के टाइम कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं थोड़ा ठीक फील हो रहा है।
तो अब मैंने सोचा कि लाओ सुबह मैं इसको कर देती हूँ अच्छे से साफ़, क्योंकि अभी इससे ही खाना बनना है। और फिर गैस चूल्हा तो हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि अन्न बनता है इसके ऊपर, तो अन्नपूर्णा देवी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ पे भी हम आग जला के अपना काम करते हैं ना, खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखनी चाहिए। तो बस वही। और आप सोचोगे ये सब बातें मैं कैसे जानती हूँ, तो ये सारी बातें मैंने अपनी सास से सुनी है, जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ जब थी तब सुनी है। तो अब यहाँ पे मैंने गैस को उससे साफ़ कर लिया स्क्रबर से। उसके बाद मैंने हैंकी से, जो कि किचन का ही है, इसको मैंने गीला करा। गीला करके अच्छे से पूरी गैस को और नीचे ऊपर सब अच्छे से मैंने पोंछ दिया, जिससे कि मेरा काउंटर टॉप एकदम साफ़ हो जाए। और बस गैस की क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे मार्केट जाने में लेट हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे काम अपना निपटा लेती हूँ और अब जाती हूँ नहाने। और नहा के आने के बाद मिलूँगी मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मेरा काम हो चुका है और मैं नहा धो के रेडी भी हो गई हूँ। और हाँ, मुझे अब जाना है मार्केट, तो इसी वजह से ना फटाफट से सारा काम निपटा लिया। और अभी 10 बज रहा है, हाँ 10:05 हो गया है। तो इसी वजह से मुझे मार्केट जाना था, और बहुत ही ज़रूरी जाना था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लानी थी। तो काफ़ी दिन से सोच जाने के लिए नहीं जा पाई थी, और आज मेरी सिस्टर की भी ऑफ है, तो उसी के साथ जाऊंगी, क्योंकि इनकी तबीयत तो ठीक है नहीं ना, तो उसी के साथ जाना है। तो इसी वजह से मैंने फटाफट से काम निपटा लिया, और बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया था, यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यार सपोर्ट इसी तरह से बना के रखना। मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।